हेलो बेटा। बेटा जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को देखो आप लोग। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं लगाऊंगा। दूसरी चीज़ क्या है बेटा कि हाँ, क्वेश्चन देख लेना। ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है वो आपका रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, यानी रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल। क्या बेटा आपको पढ़ाए थे ना, क्या पढ़ाए थे आपको बेटा? रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में बेटा रिलेशन आपका है? पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी पे। किस पे बेटा? इंटेंसिटी। इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लेना। जो क्वेश्चन है आपका वो बेटा जो फार्मूला है वो हमारा होता है रिलेशन ऑफ पोटेंशियल का और इसका। तो होता है बेटा क्या? ई इक्वल हमारा होता है इंटेंसिटी, यानी पोटेंशियल जब निकालते हैं किसी चीज़ का तो ई इक्वल आपका होता है बेटा वी अपॉन डी। ये रिलेशन होता है। इसी रिलेशन पे हमको क्या करना है बेटा? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। एग्जाम्पल आपका कौन सा है बेटा? एग्जाम्पल नंबर आपका 15 है, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है बेटा? पेज नंबर तो नहीं पता, हाँ, लेकिन ये है कि उसी से रिलेटेड है आपका, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल 15 है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक बार देख लेना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू, किस पे बेटा? मेटलिक टू मेटलिक प्लेट्स 3 मीटर अपार्ट कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। आपको बेटा इंटेंसिटी फाइंड करना है दो प्लेटों के बीच में, ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल है बेटा वो कितना है? 12 वोल्ट है। तो गिवन क्या क्या है पहले वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे गिवन है बेटा, सबसे पहले चीज़ तो गिवन है पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना गिवन है बेटा? वी की आपकी 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट आपका पोटेंशियल गिवन है। एंड दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस गिवन है बेटा, कितनी गिवन है? 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर है ना, 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डी विल बी आपका 3 × 10⁻³ मीटर आपका हो जाएगा। आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला जो हमारा होता है फॉर्मूले के पे हम लगाएंगे बेटा। फॉर्मूला ई इक्वल क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया ना, ई इक्वल वी अपॉन डी। तो ये आपका वी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ई इक्वल वी की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट अपॉन इंटेंसिटी की डिस्टेंस कितनी है? 3 × 10⁻³ अब इसी को कैलकुलेट करोगे तो न्यूटन पर कूलाम में आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर सकते हो, 3 4 × 12, ये आपका इंटेंसिटी आ जाएगा बेटा, कितना आएगा? ये ऊपर जाएगा, माइनस है, तो 4 × 10⁻³ आपका 3 न्यूटन पर कूलाम आपका। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया बच्चे? ये एग्जाम्पल आपका 15 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 देखते हैं हम लोग, ठीक। देखिए 16 क्या कह रहा है इसमें। वही आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो फिर 16 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वोल्टेज। आपको वोल्टेज निकालना है बेटा, वी निकालना है। क्या निकालना है? वी निकालना है। नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। एक ऑयल ड्रॉप है, उसको बैलेंस करने के लिए कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स। ये 10 इलेक्ट्रॉन हैं और ये प्लेटों के बीच में हैं आपके ऑफ अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के बीच इज़ आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। जी दिया गया है बेटा आपका। फिर क्या दिया है? द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के बीच में क्या है बेटा? आपको पोटेंशियल फाइंड करना है और दोनों के प्लेटों के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन के आपके ड्रॉप हैं, यानी ड्रॉप है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ठीक है। बैलेंस यानी पोटेंशियल आपको फाइंड करो और इतना पोटेंशियल फाइंड करो कि वो बैलेंस हो जाए। बैलेंस का मतलब ड्रॉप उस प्लेटों के बीच में बैलेंस हो, ना लेफ्ट साइड जाए ना राइट साइड जाए, ठीक है। और ड्रॉप के जो वेट है बेटा वो कितना है? 3 × 10⁻16 मीटर है। और प्लेटों के बीच की जो कैपेसिटेंस यानी डिस्टेंस है बेटा वो हमारा 5 मिलीमीटर है। तो गिवन क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं। तो बेटा यहाँ गिवन क्या क्या है पहले वो चीज़ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से गिवन है
गिवन है बेटा मास दिया है ना, पहले चार्ज तो गिवन नहीं है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ यानी एन आपका गिवन है, कितने हैं एन आपके बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो चार्ज निकालोगे Q इक्वल क्या हो जाएगा एन ई, देन Q इक्वल यानी 10 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेट इसको करोगे तो Q विल भी कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपका ये चार्ज आ गया। मास दिया हुआ है बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कितना गिवन है आपका 3 इंटू 10⁻⁻16 किलोग्राम आपका है। डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच की कितनी है बेटा, वो आपका 5 मिलीमीटर ना, 5 मिलीमीटर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 इंटू 10⁻³ मीटर आपका हो गया। ओके, अब हमको इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी निकालेंगे तभी क्या निकल के आएगा, तभी पोटेंशियल निकल के आएगा, अदरवाइज़ पोटेंशियल निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इंटेंसिटी हम निकालेंगे यहाँ से बच्चे, तो इंटेंसिटी देखते हैं, इंटेंसिटी या बैलेंस होना है ना, बैलेंस करने के लिए हमको करना है ना, तो बैलेंस के लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे फॉर बैलेंस, किसके लिए बेटा, फॉर बैलेंस, बैलेंस ड्रॉप होगा तो क्या होगा, जो फोर्स लगेगा क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। इंटेंसिटी यहाँ पे गिवन नहीं है तो इंटेंसिटी की वैल्यू रख दो, v/d हो जाएगा, इक्वल आपका बेटा mg हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, qv/d इक्वल आपका mc, यहाँ से पोटेंशियल फाइंड कर लो, v इक्वल ये चीज़ आप क्या करोगे, इधर भेज दोगे, mg और d हो जाएगा डिवाइड बाई आपका q हो जाएगा। अब इसी में सारी वैल्यू को पुट करना है क्योंकि हमको सब वैल्यू पता है, ये q mg g आपका 10 है आपका, उसको रखना है 10, ठीक। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू मास गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻16 है, और यहाँ पे इंटू g 10 है, इंटू ये बेटा क्या है d है 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻⁻3 और डिवाइड बाई g, क्यू चार्ज है आपका, चार्ज कितना है आपका 10 है ना, 10 इंटू 1.6 यानी 16 है, 16 कितना 16 इंटू 10⁻ कितना है बेटा यहाँ पे -19 कूलम, -19 ये माइनस है, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट करोगे जो आएगा वो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, इतनी ही पोटेंशियल आपको क्या करनी है, ये हो गया 16। 17 देख लेते हैं हम लोग, बच्चे देख लेते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 17 देखो क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट प्लेट सीट, एक बेटा इनफाइनाइट प्लेट सीट है, ठीक है, प्लेन सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी गिवन है। क्वेश्चन 17 चार्ज डेंसिटी आपकी गिवन है, सिग्मा गिवन है, प्लेन सीट है तो सिग्मा गिवन है, सिग्मा कितना गिवन है 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर स्क्वायर इज हेल्ड इन एयर में वो है, एक इनफाइनाइट यानी प्लेन सीट है जिसकी डेंसिटी इतनी है, एयर में है। इन दिस सिचुएशन हाउ फॉर अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया हुआ है PD 5 वोल्ट, आपको R निकालना है, क्या निकालना है, R निकालना है। तो बेटा यहाँ इंटेंसिटी भी नहीं की मैंने, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्या, इन दिस सिचुएशन हाउ फॉर अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कितनी डिस्टेंस पे होगा, मीन्स यहाँ पे आपको R निकालना है, क्या निकालना है आपको, R निकालना है। तो प्लेन है, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, यानी दो प्लेन शीट है, उन दोनों प्लेन शीट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, प्लेन दोनों शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और उन दोनों के बीच में अगर हम बनाते हैं एक पोटेंशियल सरफेस तो कितने डिस्टेंस बनेगा, यानी R निकालना है। तो सबसे पहले
इंटेंसिटी प्लेन शीट की कितनी होती है, इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और रिलेशन क्या होता है बेटा, ई की वैल्यू जब ई निकालते हैं तो ई आपका होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ये रिलेशन होता है, यहाँ रख देंगे। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू यही निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें, तो डेल्टा वी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल डेल्टा आर और सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, डेल्टा आर इज इक्वल सिग्मा के साथ डेल्टा वी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा वी यानी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है, 5 इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसकी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई सिग्मा की वैल्यू 10⁻8 क्वेश्चन में गिवन है, 10⁻8। अब इसी को सॉल्व करोगे, डेल्टा आर कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है, जो आएगा वो मीटर में आपका यानी मिलीमीटर या मीटर जो भी है आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अ स्पार्क पासेस इन एयर, एक स्पार्क है वो पास किया जा रहा है, passes in air when the potential gradient at the surface of charge conductor is, potential gradient दिया है, यानी potential gradient का मतलब है क्या, v दिया है, v। तो यहाँ पे आपका v दिया हुआ है, तो v कितना गिवन है बेटा, v कितना गिवन है, ये जो आपका v गिवन है वो दिया हुआ है ऐसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट v नहीं है, dv अपॉन dr को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये गिवन है बेटा 3 इंटू 10⁻6। ठीक, तो dv यहाँ से निकालोगे तो dv इक्वल 3 इंटू 10⁻6 r आपका हो जाएगा। इसी को लिख सकते हो, dv हटा दोगे तो v इक्वल r हट जाएगा, 3 इंटू 10⁻6 आपका हो जाएगा बच्चे r हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्वेश्चन में दिया है। आगे पढ़ो, what must be the radius of the insulated metal sphere when regard to the potential इतना before sparking के पहले पोटेंशियल इतना था, तब आपका पोटेंशियल कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो v इक्वल 3 इंटू 10⁻, इतना है, और एक आपका पोटेंशियल गिवन है, यानी r हमको निकालना है। गिवन क्या है बच्चे, गिवन क्या है, ये तो गिवन ही है, एक और पोटेंशियल दिया है ना, कितना, एक और पोटेंशियल वो दिया है 3 इंटू 10⁻6 दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखोगे तो पोटेंशियल है लास्ट में। ठीक है, यानी स्पार्किंग के पहले पोटेंशियल दिया है, स्पार्किंग के बाद का पोटेंशियल दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि स्पार्किंग हुआ तो कितने डिस्टेंस पर ये जाएगा, यहाँ से हमको r बनाना है। तो ये पोटेंशियल ये कंपेयर कर दो, तो 3 इंटू 10⁻6 इज इक्वल 3 इंटू 10⁻6 r, देन r विल बी 3 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻6 कैंसिल आउट, r विल बी क्या आएगा, 1 मीटर के बाद स्पार्किंग आपका होगा। बाकी इसमें बेटा और कोई चीज़ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला बेटा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ एक बार थोड़ा सा आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, बाकी 29 एक क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन देख लेना और ठीक है, प्रिपरेशन करो, बाकी कोई दिक्कत बताना।